अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान बैंकिंग इंडस्ट्री अपनी ग्रोथ की तरफ कदम ब कदम चलती जा रही है। हर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, ब्रांचेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, कन्वेंशनल अलग खुल रही हैं, इस्लामिक अलग खुल रही हैं और इस्लामिक के फ़रोग़ के हवाले से बिलखुसूस जहां इस्लामिक बैंक्स की बड़ी तादाद काम कर रही है, वहीं कन्वेंशनल बैंकों की बड़ी तादाद ने भी कई ब्रांचेस को अपने इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जो है वो कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। इस हवाले से स्टाफ की भर्ती तो नहीं की गई, लेकिन उन्हीं स्टाफ को ट्रेनिंग देके इस्लामिक बैंकिंग का टैग लगाकर बिठा दिया गया। लेकिन एक बात जो अभी तक हैरान कुन है कि आपने ब्रांचेस का स्टैंडर्ड जो है वो कन्वेंशनल से ख़त्म करके उसको टैग कर दिया कि जी अब ये इस्लामिक बैंकारी की ब्रांच है, और वो कस्टमर को आपने, जो कस्टमर ऑलरेडी उस ब्रांच में एग्जिस्ट कर रहा था, उसको आपने ऑप्शन दिया कि या तो आप दूसरी हमारी जो करीबी ब्रांच है उस पर चले जाएं, या फिर अगर इसी ब्रांच को इस्लामिक बैंकारी के तौर पे कंटिन्यू करना चाहें, इस्लामिक बैंकारी से मुस्तफ़ीद होना चाहें, तो अपना नया अकाउंट खुलवा लें। लेकिन ये तमाम चीज़ें तो चल रही हैं, बैकग्राउंड में जो सबसे बड़ी कहानी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टाफ के हवाले से है। आप भी बोलते होंगे कि यार प्रॉब्लम्स सारी प्रॉब्लम्स बैंकिंग में हैं, तो प्रॉब्लम्स हैं। अगर प्रॉब्लम्स नहीं होती तो ये आवाज़ नहीं आती, ये बात नहीं उठती, ये चीज़ें सामने नहीं लाई जाती। जैसे मिसाल इस वक्त एक्सपेंस के हवाले से कि आप लोगों ने तमाम काम सेंट्रलाइज कर दिए। ब्रांचेस में स्टेशनरी चाहिए होगी, डिपॉजिट स्लिप चाहिए तो वहाँ से हेड ऑफिस को कॉल की जाएगी, रीजन को मेल की जाएगी, फिर वहाँ से जो है काम आएगा। इसी तरह टिश्यू चाहिए हैं तो वाउचर्स, बुक्स चाहिए हैं तो फॉर्म चाहिए हैं, तो तमाम चीज़ें सेंट्रलाइज कर दी। इवन कि अगर आपकी ब्रांच का एसी ख़राब हो जाता है, अगर आपकी ब्रांच की नोट काउंटिंग मशीन ख़राब हो जाती है, अगर आपकी ब्रांच की ट्यूबलाइट ख़राब हो जाती है, अगर आपकी ब्रांच का फ़ैन ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए आप रीजन को बोलेंगे, फिर वो रीजन आगे परसू करेगा। उसके बाद उस वेंडर के पास, जो भी आपका इनलिस्टेड वेंडर होगा, उसके पास टाइम होगा तो आएगा, बसूरत दीगर मसरूफियत का बहाना करके आपकी ब्रांच के कस्टमर्स को जो है और आपकी ब्रांच के स्टाफ को फ्रस्ट्रेट कर देगा। आपकी ब्रांच बगैर एसी के काम कर रही होगी, आपकी ब्रांच बगैर लाइट के काम कर रही होगी, आपकी ब्रांच बगैर जनरेटर के काम कर रही होगी, और उसके बाद सेंट्रल ऑफिस के लोग, हेड ऑफिस के लोग ही पूछ रहे होंगे कि आखिर ये कैमरे क्यों बंद हुए, और ये लाइट कैसे चली गई, जनरेटर क्यों सही नहीं कराया गया, एसी क्यों सही नहीं हो रहा है। पूछा तो जाता है, लेकिन बात यह है कि जब पूछने के बाद वो बताते हैं कि जी हमने इन डेट्स पे ये मेल की थी, इन लोगों ने इसको बताया गया था, लेकिन इसका जवाब नहीं आया, तो उसके बारे में कोई आगाही नहीं दी जाती। ये जुल्म है, ये ज़्यादती आप अपने बैंक के साथ कर रहे हैं। आप अपनी बैंक की जो इंटीग्रिटी है उसको दांव पे लगा रहे हैं। आप अपने बैंक के इमेज को कस्टमर्स के सामने ख़राब कर रहे हैं कि कभी इधर का एसी ख़राब है, कभी वाचर नहीं है, कभी टिश्यू नहीं है, कभी कोई दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है, कभी ब्रांच का सिस्टम बैठा हुआ होता है। इन चीज़ों पे भी ध्यान दें। आप अपने स्टाफ को भी इस जो है वो वर्त दें। आप अपने स्टाफ को भी इतना कस्टमर्स के सामने जो है हाईलाइट करें कि कस्टमर बोले कि हाँ यार ये स्टाफ विलिंग है, काम करना चाहता है, लेकिन पीछे से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे पीछे से फुल सपोर्ट है, सिस्टम भी सही चल रहा है, वाउचर्स भी पूरे हैं, एसी भी सही है, कस्टमर्स को कोई पसीना भी नहीं आ रहा है, कस्टमर्स को जो है वो अटेंशन दी जा रही है, और कस्टमर्स की फैसिलिटी जो बैंक चाहता है एक छत तले वो तमाम सहूलियात दे रहे हैं। लेकिन ये कौन करेगा? ये आप करेंगे। इसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? ये चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, क्योंकि जो एग्जेक्टिव है वो एग्जेक्टिव है। एग्जेक्टिव से पूछे तो पूछे कौन? हर बंदे को अपनी नौकरी प्यारी है, जैसे काम चल रहा है वैसे काम चलाओ। आप पेट्रोल नहीं डलवा सकते, आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल के लिए जो है वो अपने रीजन ऑफिस को बिल की कॉपी भेज रहे होते हैं कि जी ये एक्सीड कर गया, जब आपके ऑफिस में 3-3, 4-4 जो है वो एसी चल रहे होंगे, बल्कि ज़ायद भी चल रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात खुश नसीबी से जनरेटर भी चल रहा होगा, और उसके साथ अगर कभी लोड शेडिंग ना हुई तो फिर जनरेटर चलेंगे तो फिर लाजमी सी बात है कि एसी भी चलेगा, और जब एसी चल रहा होगा तो लाजमी सी बात है बिल भी ज़्यादा आएगा। तो इसमें स्टाफ का क्या कसूर है? वो यहाँ पर काम करने आया है, उस काम के लिए माहौल बना के आपने देना है। वो काम करना चाहता है कस्टमर के लिए, वो पीस ऑफ माइंड से काम करेगा तो काम अच्छा होगा, स्माइलिंग फेस देगा तो कस्टमर की अट्रैक्शन बढ़ेगी, और उसका काम की रफ्तार में भी इजाफा होगा, वो अपने हदफ भी करेगा। लेकिन उससे उसी तरह पावर्स दें, जो वो चाहता है वो चीज़ करके दें। जब आप उससे डिमांडिंग हैं तो उसकी भी जो छोटी सी डिमांड है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ ये है कि मुझे अच्छा माहौल मिले,
मेरे कस्टमर्स जो हैं उसको पसीना ना आए, अगर मेरे कस्टमर को पसीना आ रहा हो तो मैं उसे टिश्यू पेश कर दूं, अगर मेरा कस्टमर जो है वो उसके साथ कोई बच्चा आया है तो मैं उसे बिस्किट दे दूं, मेरा कस्टमर कोई अगर अच्छा वैल्यूड क्लाइंट है तो मैं उसे चाय पेश कर दूं, अगर वो जूस बोलता है तो उसे जूस दे दूं, अगर वो कॉफ़ी की डिमांड करता है उसे कॉफ़ी पिला दूं, और अगर किसी वैल्यूड कस्टमर को बाहर खाना खिलाना पड़ता है तो उसके लिए मैं अपने रीजनल हेड के साथ जाऊँ तो मुझे भीख ना मांगनी पड़े या मुझे अपनी जेब से ना डालना पड़े। ये चीज़ों को आपने करना होगा। इन चीज़ों के लिए आप एक बजट मुख्तस करें और उन हवाले से उनके कस्टमर्स के लिए गिफ्ट्स के लिए आप सालाना कुछ सिस्टम रखें। कुछ बैंक मिठाई का इंतज़ाम करते थे, कुछ वॉल क्लॉक का करते थे, कुछ डायरियों का करते थे, लेकिन प्रॉफिट रेट तो आपके कहीं जा रहे हैं। आपके जो एग्जेक्टिव्स हैं उनके तो आपने तमाम फैसिलिटीज़ उनकी वो की हुई हैं, गाड़ी की जो है वो लेटेस्ट एडिशन जो भी गाड़ी आ रही होगी आपकी पॉलिसी के मुताबिक वो उसको मिल रही होगी, गार्ड्स उसको दिए हुए होंगे, ड्राइवर उसको दिए हुए होंगे, तमाम सहूलियात उसको दी हुई हो गई होंगी, लेकिन जो कमा के देने वाला आपका बेसिक ब्रांचेज हैं वो तमाम सहूलियात से महरूम है। ऐसा जुल्म ना करें, ऐसा काम ना करें। जब प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इन लोगों पे भी खर्च करें, अपनी ब्रांचेस पे खर्च करें। आपकी ब्रांच पे खर्च करेंगे उसका रिटर्न आपको मिलेगा। वो रिटर्न सिर्फ ₹1-2 नहीं होगा, वो यकीनन लाखों में है, करोड़ों में है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस बैंक का कितना प्रॉफिट है और कहाँ से, किस ब्रांच से, किस इलाके से कितना आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान बैंकिंग इंडस्ट्री जिस बूम पर है उसमें तकरीबन 99% प्लस ब्रांचेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं, वो प्रॉफिटेबल हैं। नेगेटिव ब्रांचेस जो हैं वो 0.1% या 0.5% भी नहीं है। इससे अच्छा मौका कभी माजी में नहीं हुआ, और उसके बावजूद अगर सिर्फ मराद का हक ऊपर वालों का तो ये जुल्म है। ऐसा जुल्म ना करें। जब आप उनसे काम ले रहे हैं, ज़्यादा काम लेना चाहते हैं, ज़्यादा हदफ देना चाहते हैं, तो ब्रांच को अच्छा माहौल दें, स्टाफ को एक अच्छा माहौल दें, स्टाफ को एक पॉजिटिव आप जो है वो कॉन्फिडेंस दें। यकीनन काम होगा, अच्छा होगा, आपकी तवक्कुआ से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। मैं सही हूँ या गलत, कमर्शियल चैनल आपकी आवाज़ सही बुलंद कर रहा है या नहीं, ये मैं समझता हूँ कि स्टाफ के लिए सोचने की बात है। उन सीनियर एग्जेक्टिव्स का, उन कंट्रोलिंग एग्जेक्टिव्स का भी शुक्रिया कि जो मुझे अपनी राय से आगाह करते रहते हैं और कमर्शियल चैनल की वीडियोस को लाइक करने के साथ मुझे इन हवालों से, मुख्तलिफ शुबाजात के हवाले से पॉलिसीज़ पर डिस्कस करने की जो है वो मोटिवेशन देते हैं। मैं तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। कमर्शियल चैनल की वीडियोस जिस तरह से देखी जा रही हैं, आपकी राय आ रही है, सब्सक्रिप्शन का अमल जारी है, ये मेरी पूरी टीम के लिए एक बहुत अच्छा जो है वक्त है, और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जो ये मोटिवेशन का सिलसिला है कमर्शियल चैनल की, ये जारी रखेंगे। इंशाल्लाह मज़ीद इशूज़ के साथ फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।